सभी भैयों को राधे राधे। भैया आज हम वृंदावन में और आज है पावन एकादशी। और एकादशी पे आज चल रहा हूँ ये जो परिक्रमा, तो मैं आपको पूरा परिक्रमा दिखाऊंगा। एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे विद्वानों ने कहा है कि एकादशी का आज व्रत आप रखते हो तो आपको 100 व्रतों के बराबर आपको पुण्य मिलता है। और ख़ासकर जो वृंदावन में एकादशी के दिन परिक्रमा लगाता है तो उसके जितने भी कष्ट हैं वो सारे दूर हो जाते हैं और बहुत ही पुण्य मिलता है भैया, बहुत ही लाभ मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एकादशी की कथा सुनाऊंगा कि एकादशी कैसे करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद में फिर मैं आपको आगे की कथा सुनाऊंगा। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिक नामक एक नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। नगर में लोग श्री हरि के भक्त थे और सभी विधिपूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार सभी नगरवासी फागुन माह शुक्ल पक्ष के आम्ल की एकादशी का व्रत कर विष्णु जी की पूजा कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक महापापी शिकारी का आगमन हुआ। शिकारी वहाँ रुककर भगवान विष्णु की कथा सुनने लगा। इस तरह उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए बिताया। उसके बाद घर जाकर वह सो गया। कुछ दिनों बाद ही उस बहनिया का निधन हो गया। उसे पापों की वजह से नरक का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार अनजाने में अम्ल की एकादशी व्रत कथा सुनी और जागरण भी किया था। एकादशी सुनने से उसे शुभ फल प्राप्त हुआ। उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम विदुरथ रखा गया। एक दिन विदुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ और राजा को सीधे निकलने बिल्कुल। एक बार जब नगर के राजा की नींद खुली तो उसने देखो कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। ऐसा देख राजा समझ गया कि वह उसे मारने आए थे। उसी दौरान आकाशवाणी हुई कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। पिछले जन्म में तुमने आम्ल की एकादशी व्रत किया था और कथा का पाठ सुना था, उसी व्रत का यह फल मिला है। तो भैया यह है एकादशी की कथा थी और आज है आम्ल की एकादशी यानी कि 10 मार्च। तो भैया आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। जो लोग व्रत रख रहे हैं और भगवान विष्णु को याद कर रहे हैं, राधा रानी को याद कर रहे हैं, भगवान विष्णु को याद कर रहे हैं, तो ऐसे मान लो उन पर भगवान की कृपा बरस रही है। तो भैया आप भी परिक्रमा माँ का आनंद लीजिए और भगवान विष्णु की, भगवान राधे रानी की जय जयकार करो और अपने जीवन को सरल बनाओ। श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। देखो गौ माता जा रही है भैया जी, और ये देखो कितने लोग जा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहा है, पैदल है। कोई भी देखो चप्पल जूता नहीं पहना है, यही आस्था होती है परिक्रमा। और इतनी धूप है यहाँ पे भैया कि 15 मिनट आपको धूप में तुम खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज़ धूप है। और ये लोग बड़ी श्रद्धा के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं एकादशी का और ये आनंद उठा रहे हैं। बड़ा आनंद बस रहो वृंदावन भैया। आप ही लोगों से हम तो कहेंगे कि आप ही लोग आओ वृंदावन में, एक बार आके देखो। जो लोग आए हैं उन्हें तो अनुभव है कि वृंदावन कैसा है हमारा। एक बार आप वृंदावन आ जाओ तो ठाकुर जी आपको ऐसे खींच लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर सच्चे मन से आए, सच्चे दिल से आए, तो एक बार आप वृंदावन आके देखो। आपको मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आपको मन ना करे हो कि मैं घर चलो जाऊँ। इतना बढ़िया लगता है वृंदावन में। ये मेरा अनुभव है। ये नीम करोड़ी आश्रम है, ये वृंदावन रखी पड़ता है। ये बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं नीम करोड़ी बाबा। उत्तराखंड में इनका आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम। और वृंदावन में इतने सारे मंदिर हैं कि एक दिन में तो आप नहीं घूम पाओगे। लेकिन बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे बांके बिहारी मंदिर है, राधा रमन मंदिर है, और बहुत सारे मंदिर हैं अलग अलग प्रकार के, और बहुत ही अपने आप में अद्भुत मंदिर है वो। ये देखिए हमारी माताएं बहनें सारे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, बच्चे भी लगा रहे हैं। एक तो होली को त्यौहार है, ठीक है, ऊपर से परिक्रमा है, तो लोग होली मनाने के लिए आ रहे हैं भैया, बहुत दूर से आ रहे हैं। ठीक है, गुलाल लेके आ रहा है, यहाँ से वृंदावन से गुलाल खरीद रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं। लेकिन भैया कोई बुरा ना मान रहा हूँ,
तुमने देखो, अगर गाँव में देखो तुमने एक दूसरे रंग लगाए तो ज़्यादातर तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन वृंदावन में भैया ऐसा कुछ ना है, सब लोग प्रेम से रहते हैं, खाते पीते हैं। बस एक ही चीज़ है, जय जयकारें होती है राधा रानी की जय, जय हो श्री राधे रानी की जय, राधा राधा। और चाहे वृंदावन चले, देखो वृंदावन है कृष्ण जी को घर, सुनियो हमारी बात ध्यान से, और बरसाना है राधा रानी को। तो देखो बरसाना में तो राधा रानी की जय जयकार होती है, बच्चा बच्चा राधा रानी की जय जयकार बोलेंगे। और वृंदावन में किन की होनी चाहिए बताओ? कृष्ण जी की ना। लेकिन नहीं, हमारी राधा रानी की जयकार ही होगी, ऐसे मान लो। राधा रानी अभी ठुकरानी है यहाँ की, ऐसे मान लो मुखिया है वृंदावन की। और और कृष्ण जी भगवान हमारे कान्हा जी है, राधा रानी की शादी पे चलते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जो कृष्ण को पाना चाहते हैं वो सबसे पहले मैं राधा रानी की 11 किलोमीटर की हमारी परिक्रमा है राधा रानी की पूजा करें वो। और बच्चे बच्चे माता बहनें सभी के मुँह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, राधा राधा, राधा रानी की जय हो बाकी बिहारी लाल की जय हो। अभी देखो भैया अपने कोई टर्री चला रहा है जहाँ पर, देखो इनको बड़ो नसीब है जो वृंदावन में रह रहे हैं और अपनों घर पालन करने के टाइम भैया इनने टमटम ले लो वो चला रहा है। और देखो इनका परिक्रमा के परिक्रमा लग रहा है, ठीक है। और ब्यास जी की कृपा से इनको रोजगार भी बनना हुआ है और जो भी इनका पैसा मिलता है अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ठीक है। और एक बात और मैं तुम लोगों को बता दूं कि बिना राधा रानी, बिना महादेव की इच्छा से आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई भाई भंडारा चल रहा है, ये देखो विशाल भंडारा चल रहा है, तो लोग लाइन में लगे हैं अपने प्रसाद पाने के लिए। ये देखो भैया प्रसाद भी खा रहे हैं और अच्छी बात है प्रसाद खाना। ये देखो भैया सारे लोग जाए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अद्भुत लोग हैं ये। गौ माता है बराबर से खड़ी है, देखो यहाँ सफाई भी हो रही है यहाँ पे। और देखो ये किनका आश्रम है, निकल भक्ति निकेतन आश्रम है ये। इनकी आप कथा यूट्यूब पे सुन सकते हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, ठीक है। और ये महाराज जी हैं, इनका अयोध्या में भी एक महाराज, इनका अयोध्या में भी एक वो है इनका राघवाचार्य महाराज जी, अयोध्या में इनका आश्रम है, बहुत अच्छी सुंदर कथा सुनाते हैं भाई ये। और ये देखो इनकी दुकान लगी हुई है यहाँ पे, चप्पल जूते बिक रहे हैं यहाँ पे। तो महाराज है, महाराज जा रहे हैं, देखो गुरुदेव लोग जा रहे हैं जो परिक्रमा लगा रहे हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सब लगा रहे हैं, माताएं बहनें स्कूटी से भी लगा रही हैं। और भैया ये देखो नंगे पैर, वाह क्या बात है। यही तो भाव होते हैं, यही तो देखो कि भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान को कैसे पाया जाए। भगवान को सिर्फ आप किसी चीज़ को दिखावा से नहीं पा सकते हो, जैसे कि भैया तुम्हारा धन ज़्यादा है तो भगवान ने तो धन तुमने चढ़ा दो, तो ऐसे भगवान ना मिलेंगे तुम्हारे। भगवान मिलेंगे तुम्हारे भाव से, तुम्हारे भाव कितने हैं भगवान के प्रति। समझे मेरी बात कितना है? भगवान किसी के भूखे ना है, तुम्हारी धन संपत्ति किसी भूखे ना, भगवान तुम्हारी सिर्फ भूखे हैं तुम्हारे भाव के। तुम्हारे भाव कितने हैं भगवान के प्रति, ठीक है भैया। तो जिनके भाव है भगवान के प्रति, भगवान उन्हीं मिल जाते हैं। कहते हैं एक भजन है कि भगत के बस में है भगवान, तो ये हकीकत बात है, भगत के बस में भगवान है। और भगत चाहे तो भगवान अपने बस में कर लेगो, जैसे भगत चाहे वैसे ठाकुर जी चलेंगे। बहुत सी कथाएं हैं, आप पढ़ोगे ब्रज में आके। देखो ब्रज में जो लोग आते हैं, वृंदावन में जो लोग आते हैं, लोग तो दर्शन करते हैं, आते हैं, घूमते हैं, लेकिन वृंदावन में संतनी बड़ी महिमा है भाई। आप किसी आश्रम में जाओगे और वहाँ संत से आप पूछोगे, उनकी कथाएं सुनोगे, तो बड़े बड़े विद्वान संत हैं वृंदावन में, जिनकी कथाएं तुम सुनोगे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साक्षात राधा रानी ने, भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया उन्होंने। इतने दिव्य संत हुए हैं यहाँ पे, बहुत दिव्य संत है। ये किनका आश्रम है? ये है श्रीमद् भागवत कथा, एक गौरी गोपाल आश्रम है। देखा होगा आपने, टीवी पे देखा होगा आपने, कथा चलती है। और ये हाँ, ये अभी इन्होंने नया अपना एक वृद्धाश्रम, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनवाया इन्होंने। इसमें हमारी करीबन 500 से ज़्यादा महिलाएं, वृद्ध माताएं इसमें रहेंगी, ठीक है। और ये अनुद्धाचार्य महाराज जी का आश्रम इतना अच्छा है, इतने बड़े संत हैं ये भी। तो ये अपनी कथा अपनी कहते हैं ये। और इनके आश्रम में कोई वृद्ध माताएं चली जाए, वो कहें कि हमारे बच्चन ने हमें घर से निकाल दिया है, अब मैं वृंदावन में रहना चाहती हूँ, आपके यहाँ रहना चाहती है, तो महाराज जी इतने दयालु हैं कि अपने आश्रम में रख लेंगे, ये मने ना करते हैं। और इनके यहाँ आश्रम में कम से कम 20 से 25 हज़ार पर डे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, भंडारा चलता रहता है इनका। बहुत बड़ा इनका आश्रम है गौरी गोपाल आश्रम। कभी भी आपको मौका मिले तो इनसे मिलने के लिए आपको परिक्रमा मार्ग पे आना पड़ेगा। इनका 7 बजे से डायरेक्ट इनका आध्यात्मिक का वो है,
प्रोग्राम वो भी चलता है। जो आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, इनके सारे आपके सवालों का जवाब ये दे देते हैं। आश्रम जाओ। और ये किनका आश्रम है? ये राधा किशोरी सेवा धाम। इनकी भी कथा आप यूट्यूब पे सुन सकते हो। ये भी बहुत ही दिव्य संत हैं, बहुत ही अच्छा कथा सुनाते हैं। ये भी बहुत अच्छे भंडारे करते हैं, गरीबों लोगों को खाना खिलाते हैं। बहुत अच्छे हैं ये भी संत। और ये देखो भैया बैग टांगे जा रहे हैं, ये भैया मोटरसाइकिल से चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है। अपने अपने भाव है भैया, चाहे भैया पैदल लगा पाओ, चाहे भैया मोटरसाइकिल से लगा पाओ, कैसे भी लगा पाओ, परिक्रमा लगाओ, लगा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे दुकान है एक, कुछ माताएं बहनें हमारी कुछ यहाँ पे कुछ ले रही हैं, माला ले रही हैं शायद तुलसी की। ये भैया भी लगे हुए हैं, कपड़े देखो, कपड़े खरीदे जा रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो, इससे आगे देखो क्या है भाई, देखो एक और मंदिर है यहाँ पे। मंदिर की संख्या तो इतनी है यहाँ पे कि मेरे हिसाब से तो 8-10 हज़ार तो मंदिर होंगे यहाँ पे। देखो अंग्रेज भी परिक्रमा लगा रहे हैं यहाँ पे। अब ये आप देखो, हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम भारत में रह रहे हैं। देखो हमारा कितना, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, भारत में। सुनना मेरी बात ध्यान से। और उससे भी ज़्यादा हम खुश नसीब इसलिए हैं क्योंकि हमारा जन्म हुआ यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। और हमारे ठाकुर जी कहाँ है? वही उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो जो विदेशी लोग हैं वे कितनी दूर है, उन्हें भक्ति का भाव पता चल गया, भक्ति क्या चीज़ है, अध्यात्म क्या चीज़ है। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने यहाँ पे भगवान की पूजा कर रहे हैं और अपना भैया पैसा कमा रहे हैं थोड़े बहुत, जैसा भी अपना घर पालन कर रहे हैं अपनों। लेकिन खासकर उन्होंने अपने देश छोड़ दिया, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति में लीन है। और हम लोग इतने पापी हैं कि भगवान ने जन्म हमें भारत में दिया, तब भी हम बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे दर्शन करने भी नहीं आ पाते, और आते भी हैं तो उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं यहाँ पे, उन्हें बुद्धि नहीं है। मैं तो कहता भगवान उन्हें सब बुद्धि है। ये देखो यहाँ पे लोग थक चुके हैं, यहाँ पे बैठ गए हैं। और भैया अभी पता क्या है, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, दोपहर में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, सुबह शाम तो ये चलो मौसम ठंडा हो जाता है, तो अभी मौसम भी ठीक है। आप आओ, अपनी फैमिली को लेके आओ, सभी लोग आओ, वृंदावन में दर्शन करो, राधा रानी के दर्शन करो। तो बस इसी द्वारा हम अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। और वीडियो कैसी लगी इसलिए वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कन्हैया जी की जय, बंसी वाले की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।